युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार के सभी मनुष्य प्रायः धर्म के विषय में शंकित हैं, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह मुझे बताइए। पितामह, इस लोक में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाता है वही धर्म है, अथवा पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ किया है उसे धर्म कहते हैं, अथवा दोनों लोकों के सुधार के लिए किया जाने वाला कर्म ही धर्म कहलाता है, यह मुझे बताइए। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, वेद, स्मृति और सदाचार ये तीन धर्म के स्वरूप को लक्षित कराने वाले हैं। कुछ विचारक अर्थ को भी धर्म का चौथा लक्षण बताते हैं। धर्म का पालन करने से लोक और परलोक में सुख मिलता है। पापी मनुष्य विचार पूर्वक धर्म का आश्रय न लेने से पाप में प्रवृत्त हो उसके दुख रूप फल का भागी होता है। सत्य बोलना उत्तम कर्म है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। क्रूर स्वभाव वाले पापी भी पृथक पृथक सत्य की सौगंध खाकर ही आपस में वैर भाव से बचे रहते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्युत वे सत्य का आश्रय लेकर ही अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। कुछ बलवान लोग धर्म को दुर्बलों का चलाया हुआ मानते हैं, किंतु जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं तब अपनी रक्षा के लिए उन्हें भी धर्म का ही आश्रय लेना अच्छा जान पड़ता है। जो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, उसे दुष्टों, चोरों अथवा राजा से भय नहीं होता। शुद्ध आचार और विचार वाला मनुष्य सदा निर्भय रहता है। ग्राम में आए हुए हिरण की भांति चोर सबसे शंकित रहता है। वह अनेकों बार दूसरों के साथ जैसा पापपूर्ण व्यवहार कर चुका है, दूसरों को भी वह वैसा ही पापाचारी समझता है। जिसका आचार शुद्ध है उसे कहीं से कोई भय नहीं होता। वह सदा प्रसन्न और सब ओर से निर्भय बना रहता है और वह अपना कोई दुष्कर्म दूसरों में नहीं देखता। मनुष्य दूसरों द्वारा किए हुए जिस व्यवहार को अपने लिए उचित नहीं समझता, दूसरों के प्रति भी वह वैसा व्यवहार न करे। उसे यह जानना चाहिए कि जो बर्ताव अपने लिए अप्रिय है वह दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो सकता। जो मनुष्य स्वयं जीवित रहना चाहता हो वह दूसरों के प्राण कैसे ले सकता है। मनुष्य अपने लिए जो जो सुख सुविधा चाहे वही दूसरे के लिए भी सुलभ कराने की बात सोचे। हे युधिष्ठिर, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से जो कुछ प्राप्त होता है वह सब धर्म है, ऐसा विचारशील लोगों का कथन है, और जो इसके विपरीत है वह अधर्म है। तुम धर्म और अधर्म का संक्षेप से यही लक्षण समझो।